अंधेरे जंगल में सिराज खड़ा हुआ है और उसके सामने उसके बेटे की लाश है। वो दाएं बाएं देखता है, सब जगह सुनसान। पीछे एक भयानक आवाज आती है। वो मुड़कर पीछे देखता है तो एक भयानक काला साया हंस रहा होता है और वो सीधे उड़ते हुए रोहित की लाश में घुस जाता है। सिराज चिल्ला पड़ता है। सिराज देखता है वो प्लेन में है और उसका बेटा उसकी बीवी के पास ही बैठा हुआ है। सिराज अपनी पत्नी मोना और अपने बच्चे रोहित के साथ अमेरिका से लौटकर छुट्टी मनाने के लिए इंडिया आता है, अपने बचपन के दोस्त गौरव से मिलने। रास्ते में सिराज की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गौरव को फोन लगाता है, लेकिन गौरव फोन नहीं उठाता। सिराज, कमाल की बात है, मैंने उसे बताया भी था कि मैं किस समय आने वाला हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कैसे घर तक पहुंचूंगा। रात काफी हो चुकी थी और जहां सिराज की गाड़ी खराब हुई थी वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था और भयानक जंगली आवाजें आने लगी थी, मानो जंगल जिंदा हो उठा हो और उसे आवाज लगा रहा हो। तभी सिराज सामने से आ रही रोशनी को देखता है, जो कि बहुत तेज उसकी आंखों पर पड़ रही होती है। उसके काफी करीब आकर गाड़ी रुक जाती है, जिससे निकलकर एक साया उसकी ओर आने लगता है। सामने से आ रही तेज रोशनी से सिराज को ठीक से कुछ दिख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने चेहरे के सामने अपना हाथ रखकर कुछ देखने की कोशिश करता है। वो डरते हुए बोलता है, सिराज डर से कांपते हुए, कौन है वहां? अरे मैं हूं गौरव, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? माफ करना यार, मैं अपने कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। और वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। सिराज, अरे अब हम लोग घर कैसे जाएं? गौरव, घर 500 मीटर की दूरी पर ही है। इतना कहकर गौरव अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। सिराज अपनी पत्नी और लड़के के साथ पैदल चलना शुरू कर देता है। उस इलाके में जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, मौसम और भयानक होता जा रहा था। बिजली चमक रही थी और सिराज के बेटे रोहित को डर लग रहा था। सिराज, डरो मत बेटा, हम घर पहुंच ही गए हैं। वो घर पहुंचता है तो मौसम और भी भयानक हो जाता है। गौरव उस जंगल के बारे में सोचता है जो उसके दोस्त ने बताया था। मरने के बाद कोई इस दुनिया में लौट कर वापस नहीं आता और जो आता है वो इस दुनिया का नहीं होता, लेकिन उसे अपने कुत्ते की जान हर हाल में बचानी थी। सिराज अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ गांव के बारे में सोच रहा था। पहाड़ों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही छोटा गांव था, जहां सिराज अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। आधी रात को वो देखता है गौरव को कार से उतरते हुए और वो सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। गौरव का मुंह भी उतरा हुआ था। सिराज को लगता है कि उसका कुत्ता मर गया है। सुबह होते ही सिराज और गौरव दोनों मिलते हैं। सिराज, अरे गौरव, तू ठीक तो है ना? तेरा कुत्ते का नाम सुनते ही गौरव और परेशान हो जाता है। हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। वैसे कितनी दूर है जानवरों का अस्पताल यहाँ से? है थोड़ी दूर। वो सब छोड़, आजा अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। गौरव सिराज का बचपन का दोस्त था। वो उसी गांव में रह रहा था। वो उसे दिन भर पूरा गांव घुमाता है और रात में दोनों गौरव के घर आ जाते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे के बाहर बहुत जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दरवाजे से अपना सर भी मार रहा था। सिराज, रुक, मैं खोलता हूँ। गौरव घबराते हुए, नहीं मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। सिराज कुछ समझ नहीं पाता। गौरव उसे ऊपर जाकर सो जाने के लिए कहता है। सिराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गौरव दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठा होता है, अपनी बंदूक लिए। कुत्ता भौंकता रहता है और दरवाजे पर जोर जोर से सर मार रहा होता है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और गौरव अपनी बंदूक लिए उस जगह से हिलता तक नहीं है। सुबह होती है, सिराज बाहर निकलता है और देखता है गौरव अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तेरा कुत्ता एक ही रात में ठीक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये बता, रात को यही भौंक रहा था क्या? हाँ, थोड़ा डरा हुआ था। गौरव और सिराज दोनों कार में फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं कि रोहित गौरव के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तुमने नया दोस्त बना लिया। मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है, जल्दी सबसे दोस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज डूब रहा होता है, गौरव का कुत्ता गुर्राना शुरू कर देता है। गौरव उन्हें बताता है कि रात में उसका कुत्ता होश खो बैठता है, इसलिए उसे बांधना पड़ता है।
गौरव अपने कुत्ते को गैराज में ले जाता है और उसका मुंह बांधकर उसे वहीं बांध देता है। रात के 12 बजे जब सारे लोग सो गए थे, तब गौरव के गैराज से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, मानो गैराज के दरवाजे को कोई तोड़ना चाहता हो। रोहित उठकर देखता है तो उसका मन कुत्ते से मिलने का करता है, क्योंकि वही उसका यहाँ इकलौता दोस्त था। वो छुपते हुए गैराज के पास चला जाता है। गैराज में से जोर जोर से आवाज आ रही थी। रोहित को लगता है कि कुत्ता डर के मारे ऐसा कर रहा है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गैराज के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोहित, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कल आऊंगा और तुम्हारे डर को भगा दूंगा। अगली शाम के समय जब गौरव कुत्ते को गैराज में बंद करके जाने लगता है, तभी रोहित उसकी जेब में से चाबी चुरा लेता है। रात में वो गैराज तक चला जाता है। कुत्ता लोहे की मोटी चेन से बंधा होता है। वो रोहित को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। रोहित उसके पास आता है और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और चैन भी खोल देता है। रोहित उसे सहलाता है, तभी कुत्ता उस पर गुर्राने लगता है, जिससे वो डर जाता है। तभी रोहित की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर गौरव जाग जाता है। वो गैराज में जाकर देखता है कुत्ता रोहित की गर्दन को अपने मुंह में दबाए हुए था और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। कुत्ता गौरव को देखते ही रोहित की गर्दन छोड़ देता है और उस पर झपट्टा मारता है। गौरव उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सिराज भी जाग जाता है और सिराज और मोना दोनों नीचे आते हैं और अपने बच्चे की हालत देखकर मोना रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। सिराज, ये सब क्या है? मेरे बच्चे को तुम्हारे कुत्ते ने मार डाला। गौरव, देखो उसकी गर्दन पर थोड़े निशान हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गौरव और सिराज रोहित को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मोना घर पर बाकी लोगों के साथ रुक जाती है। सिराज जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। सिराज गौरव से लड़ने लगता है, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गौरव को बहुत मारता है, मार मार के अधमरा कर देता है। गौरव, देख सिराज, एक रास्ता है जिससे तेरा बच्चा वापस जिंदा हो सकता है। सिराज, मेरा बच्चा मर चुका है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कुत्ता भी मर चुका था, लेकिन मैंने उसे जिंदा किया। गौरव उसे बताता है कि कैसे उस दिन जब उसका कुत्ता बीमार हो गया था और वो उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया था, तब उसके कुत्ते की जान चली गई थी। वो जंगल में एक गुफा में जाकर खोपड़ी के ऊपर कुत्ते का खून डालता है। उसमें से एक भयानक आत्मा निकलती है और उस कुत्ते को उसने गुफा के सामने बने ट्रायंगल में रखा और वहां से चला गया। गौरव, देख मेरा कुत्ता वापस आ गया था, इसीलिए हो सकता है तेरा बच्चा भी वापस आ जाए। सिराज पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता। दोनों रात 12 बजे जंगल जाते हैं। गुफा के सामने एक ट्रायंगल बना हुआ था, जिसके अंदर की मिट्टी लाल रंग से चमक रही थी। सिराज रोहित की लाश को उस ट्रायंगल में रख देता है और गौरव उसे गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो रोहित का खून उस खोपड़ी पर डाल देता है। खोपड़ी में से एक भयानक आत्मा निकलती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। आज इंसान आया है मेरे लिए। और वो आसमान में चली जाती है। अचानक से थोड़ी देर बाद ट्रायंगल पर कूद जाती है और एक बहुत भयानक आवाज के साथ रोहित की डेड बॉडी गायब हो जाती है। और ट्रायंगल जिस जगह पर था, अब वो वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। गौरव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों घर वापस आ जाते हैं और सिराज मोना को ये बताता है कि उनका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरव अपने कुत्ते को अपने घर के पीछे गाड़ देता है। 2 दिन के बाद रात के 12 बजे सिराज के घर के दरवाजे के सामने से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मोना जाग जाती है और सिराज भी। सिराज, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिराज नीचे जाता है और सामने अपने लड़के को खड़ा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो खुशी से उसे गले लगा लेता है। रोहित की आंखें भयानक लग रही थी, वो दांत किटकिटा रहा था, उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। तभी उसे गौरव की बात याद आती है और वो उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसको किचन में सुला देता है। मोना पानी पीने के लिए किचन में जाती है और रोहित को देखती है। वो उसे गले से लगा लेती है और उसका मुंह और हाथ खोल देती है। रोहित की आंखें लाल थी और वो एक भयानक आवाज में कहता है, पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। मोना उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर आती है और सिराज को जगाती है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों सीढ़ियों के पास लड़ रहे थे। दोनों बहस कर ही रहे होते कि तभी पीछे से रोहित मोना को धक्का दे देता है। वो लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। सिराज, ये क्या किया तुमने?
सिराज मोना को उठाने के लिए नीचे जाता है। वो चोट लगने की वजह से मर चुकी थी। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सिराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सिराज उसका गला दबाने लगता है। तभी वो देखता है कि रोहित की नाक से एक कैंचुआ बाहर आ रहा था। वो उसे देखकर घिन से अपने हाथ वापस खींच लेता है। रोहित हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख लेता है। रोहित का दिल नहीं धड़क रहा था। सिराज ये देखकर मानो वहीं जम गया हो। रोहित, क्या हुआ पापा? इतना कहते हुए वो अपना हाथ सिराज के दिल पर रखता है। सिराज का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, फिर धीरे धीरे वो भी धड़कना बंद हो जाता है। तभी गौरव के घर से गोली चलने की आवाज आती है और एक भयानक चीख की आवाज आती है। धीरे धीरे रोहित गौरव के घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर देखता है गौरव की लाश, उसके गले में अपने दांत गाड़े हुए उसका कुत्ता। रोहित, आओ चलो हम खेलते हैं मेरे दोस्त। गौरव की बंदूक हाथ में लेकर रोहित कुत्ते को सहलाते हुए घर के बाहर बारिश में निकल जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।